गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद माय न्यूज लेसन। आज के क्लास में हम नया चैप्टर करेंगे जो कि हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूं कि बीच में आपकी क्लासेस नहीं हो पाई ड्यू टू माय हेल्थ इशू, क्योंकि मेरी आवाज़ सही नहीं थी उस टाइम पे, इसीलिए मैं प्रॉब्लम में था, इसलिए क्लासेस नहीं हो पाई। अब हम रेगुलर दोबारा क्लासेस अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास होगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो चलिए आप मेरे साथ वन बाय वन नोट डाउन करते रहिए और मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। इन्होंने क्या बोला था इस चैप्टर के बारे में हम देखेंगे। आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। और हम अब फास्ट स्पीड में करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया बोर्ड के लिए। सो आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपने एंड से करवा दूंगा, आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत ही जरूरी है। सो यू हैव टू बी देयर ऑन टाइम बाय मेंटेनिंग प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लास। तो इन्होंने क्या बोला था इसके बारे में जानेंगे। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने, इनकी क्या थ्योरी थी। तो सबसे पहले आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। Oersted showed that Oersted shows that electricity and magnetism Oersted shows that electricity and magnetism are related to each other. His research later used in in radio, television, etc. The unit of magnetic field the unit of magnetic field strength the unit of magnetic field strength is named Oersted in his honor. Oersted in his honor. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ेंगे जिसके बारे में जो हमारा टॉपिक लिखा हुआ है आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड
इनका टाइम था 1777 टू 1851। इनका क्या एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसका क्या यूज हुआ था। तो सबसे पहले इन्होंने बोला ओरेस्टेड शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओरेस्टेड शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। इनका मानना था ओरेस्टेड का कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो मैग्नेटिज्म होता है वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होता है या को रिलेटेड होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो पार्ट एंड पार्सल है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है और उसका हम यूज भी उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं साइंस में। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बोला कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, हमने ये जान लिया। हिज रिसर्च लेटर यूज इन रेडियो एंड टेलीविजन। फिर उनके रिसर्च को हमने कहा यूज किया, रेडियो में और टेलीविजन में। क्यों? क्योंकि मैं जहां तक उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड, सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग मैग्नेटिज्म इन टेलीविजन रेडियो फॉर मेंटेनिंग ऑडियो वीडियो, ओके, और फॉर मेंटेनिंग ग्राफिक्स। हमें पता है कि हम मैग्नेट का यूज कहां करते हैं, रेडियो में, टेलीविजन में, किसके लिए, वेवलेंथ के लिए, और वहां पे किसके लिए करते हैं, बेसिकली साउंड के लिए। आप हमेशा देखेंगे कभी भी साउंड सिस्टम में आपको मैग्नेट, आपको हमेशा उससे इंटर रिलेटेड मिलेगा। आप स्पीकर खोल के देखिए, मैग्नेट होता है। टेलीविजन का स्पीकर जहां लगा होगा उसमें भी मैग्नेट होगा, रेडियो खोलेंगे मैग्नेट होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और विदाउट देयर प्रॉपर कनेक्शन और विदाउट देयर प्रॉपर बैलेंस वी कैन नॉट यूज इट इन एनी मैनर। तो इनका एक्सपेरिमेंट जो था फिर रेडियो में और टेलीविजन में स्टार्ट हुआ यूज होना। और द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड ओरेस्टेड इन हिज ऑनर। उसके बाद जो यूनिट थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, उसका नाम जो है ओरेस्टेड के नाम पे उनके ऑनर में रख दिया गया। तो सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर इंटर रिलेटेड, दैट्स व्हाई दे विच इज यूज इन टेलीविजन एंड रेडियो, जिसका यूज हम करते हैं। एंड देन मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका नाम किस पे रखा गया, ओरेस्टेड, फॉर गिविंग हिम ऑनर फॉर हिज प्रीसियस एक्सपेरिमेंट इन साइंस फील्ड और इन फिजिक्स। इसके लिए इन्हें ऑनर किया गया था, इसके लिए इनका मैग्नेटिक फील्ड में इनके नाम के ऊपर बेस किया गया था। तो चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो पढ़ेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में जानेंगे। सो चलिए, सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए साथ के साथ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप साथ के साथ बनाते चलिए मेरे साथ, तो आपके लिए इजी होगा समझना। इसको ड्रॉ करते रहिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपका।
बनाते रहिए आप साथ के साथ, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। Conductor, XY is conductor, Cu wire, through which current is passed. On passing the current, on passing the current through, on passing the current through the copper wire, XY in the circuit, the compass needle, which is placed near the conductor deflected. तो चलिए हम इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बताया था उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक डायग्राम बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है। एक कंडक्टर का यूज किया है हमने, ठीक है, वहाँ पे एक करंट के लिए हमने कॉपर वायर का यूज किया है, और उसको हमने एक सर्किट में दिखाया है कि किस तरीके से हमारा कॉपर विथ प्रॉपर यूज ऑफ कॉपर वायर और कंडक्टर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस सर्किट में विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टिविटी, और किस तरीके से करंट का प्रॉपर बैलेंस है। अब इसमें अगली चीज क्या बोली है इन्होंने, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द कॉपर वायर XY इन द सर्किट, ठीक है, ये XY है कॉपर वायर जिसका हमने यूज किया सर्किट में, किसके लिए यूज किया है, इसका करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो इसमें बोला है ऑन पासिंग द करंट थ्रू द कॉपर वायर XY इन द सर्किट द कंपास नीडल विच इज प्लेस नियर द कंडक्टर गेट डिफ्लेक्टेड। उन्होंने बोला है कि आप इसमें देखिए
ये सर्किट में हमने एक्स वाई यूज किया, ठीक है। ये रहा नीडल एक तरीके से। जब जैसे ही करंट हमारा करंट फ्लो होगा, उससे क्या होगा, हमारा जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, रोटेट होगा। जैसे ही करंट पास करेगा तो हमारा जो कंपास होगा वो क्या करेगा, इजीली डिफ्लेक्ट करेगा। वो किसके लिए होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से उस सर्किट में थ्रू करंट पूरी एक सर्किट को कंप्लीट करेगी। वहां पे करंट का प्रॉपर फ्लो हो रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से वो नीडल जो है डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में। आई होप यू लाइक द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इसको रैप अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए, दैट्स वाई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।